नमस्कार, एक बार और आपका स्वागत है इस धार्मिक गूढ़ी बात सीखने का मंच स्पिरिचुअल इनसाइट्स में। आज हम एक विशेष बात पर सीखने जा रहे हैं, बाइबल अद्भुत ग्रंथ, द बाइबल द अमेजिंग बुक। किताबें बहुत सारे, ग्रंथ बहुत सारे, लेकिन उन सारे किताबों में बाइबल ग्रंथ अपने आप में एक विशेष स्थान इसका है। वैसे क्यों बाइबल ग्रंथ सबसे विशेष अनोखा ग्रंथ क्यों बोलो तो इसके काफ़ी है, उनमें से कुछ हम सीखेंगे। पहली बात, यह सृष्टिकर्ता के विषय में बात करता है। बाइबल एकमात्र ऐसा पुस्तक है जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, उसके विषय में बात करता है और यही सृष्टि के बारे में स्पष्ट विवरण देता है। बाइबल ग्रंथ सृष्टि किस रीति से बनी है इसका स्पष्ट विवरण, सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि को किस तरह रचा इसका अच्छी तरह जिक्र करता है। किस तरह ये कुदरत बनी है, किस तरह मानव जाति का शुरुआत हुआ, किस तरह पाप का प्रवेश हुआ, किस तरह विभिन्न भाषाएं लोगों में आए, क्यों लोगों में ही सिर्फ सभ्यता है, अनेक बातें, किस तरह क्या बोलते हैं मृत्यु की शुरुआत, और जो भी सवाल हो, जो लॉजिकल सवाल हो, उसका विवरण, उसका जवाब बाइबल में मिल जाता है। और क्योंकि कोई भी यहाँ पर देखा जाए तो बाइबल के विषय में अपने आप के बारे में एक बात दूसरा पत्रुस 1 अध्याय का 21 आयत में है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल किस आधार पर लिखित है बोले तो यह परमेश्वर ने लोगों को उभारा, उनका जो संदेशा है लिखने के लिए उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया, लोग उभारे गए परमेश्वर के द्वारा, तब भविष्यवाणी वो अस्तित्व में आई। एक बात देखा जाए तो बाइबल ग्रंथ में अवैज्ञानिक बातें आपको कुछ नहीं पाए जाएंगे। बाइबल टोटली पूरी तरह वैज्ञानिक साइंटिफिकली बातों को सपोर्ट करती है। साइंस जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसमें से अब तक कोई एक बात ऐसा नहीं पाएगा जो अवैज्ञानिक हो। तो बाइबल ग्रंथ की एक विशेषता, सभी शास्त्रों का लगभग उल्लेख आप बाइबल ग्रंथ में देख सकते हो। किस तरह मानव जाति का विकास, सभ्यता और तरह तरह के शास्त्र जैसे मेटलर्जी और संगीत वाद्य, लगभग सभी शास्त्रों का जिक्र, उसका शुरुआत इसमें मिलता है। दूसरी एक और बात देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड यानी कि अनुवाद किया पुस्तक अगर विश्व में कोई है तो वो बाइबल ग्रंथ है। इसके अलावा उसका उत्पादन, बाइबल ग्रंथ को जितना प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इसके तुलना में कोई ग्रंथ उसके सामने है नहीं है। उसके अलावा क्रय विक्रय, बेचना और खरीदना, इससे बढ़कर, इस किताब से बढ़कर और कोई है नहीं है। इसे वितरण, सबसे ज़्यादा वितरण होने वाली पुस्तक ग्रंथ बाइबल ही है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल ही है। इसमें एक और खूबी देखा जाए तो बाइबल ग्रंथ वो अनोखी है उसका ग्रंथकारिता में, यूनिक इन इट्स ऑथरशिप बोलते हैं। बाइबल ग्रंथ इसी तरह लिखे गए, लगभग 1500 साल का समय इसे लग गया। लगभग 40 से भी ज़्यादा भविष्यवक्ताओं को प्रभु परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उन्हें संदेशा दिया लिखने के लिए। एक कहानी जो परमेश्वर अपनी प्रजा को, मानव जाति को देना चाहता था, विभिन्न समयों में विभिन्न लोगों को इस्तेमाल की। एक भविष्यवक्ता जब अपना लिखावट किया, उस कहानी को दूसरे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने कंटिन्यू करवाई। अद्भुत रीति से ये पुस्तक लिखी जा चुकी है। इसमें देखा जाए तो अनोखा है इसकी शिक्षा।
बाइबल ग्रंथ की शिक्षा की खूबी ये है कि इसमें जो शिक्षा देखा जा सकता है उस तरह का शिक्षा पूरे धार्मिक ग्रंथों में, दूसरे धार्मिक ग्रंथों में नहीं पाया जाता। अनोखा है इसकी शिक्षा देखा जाए तो। उसके बाद में अनोखा है इसका प्रभाव। विश्व भर में सैकड़ों करोड़ों लोग, उनका जीवन में परिवर्तन लाने में सामर्थ्य ही रहा ये ग्रंथ। जब लोग इस किताब को पढ़े या पढ़ते हैं ईमानदारी से, सच्चे मन से, उनके हृदय में एक परिवर्तन, उन्हें बुराई से हटाकर भलाई, उन्हें नाश से जीवन की ओर ले चलती है। अद्भुत है। सैकड़ों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए पुस्तक है। बहुत सारे पाप और बहुत सारे बुरे काम करने वाले वो इस किताब को पढ़ने के बाद अपना जीवन परिवर्तन किया, एक अपने आप में बेमिसाल है। उसके बाद देखा जाए तो अनोखा है उसके उत्तरजीविता, यूनिक इन इट्स सर्वाइवल। इस ग्रंथ को विरोध किया गया, इस ग्रंथ को नफरत किया गया और इस ग्रंथ को कुचलकर इसे ग्रंथ को पूरे पृथ्वी के ऊपर से मिटाने के लिए बेहद शक्तिशाली लोग कार्यरत थे। उन्होंने जी जान लगा दी, लेकिन फिर भी यह ग्रंथ, इसमें इसके पीछे जो परमेश्वर खड़ा है, इसे ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि ये और अधिक प्रचलिता, फेमस, पॉपुलैरिटी गेन करते रही। इस ग्रंथ की एक और विशेषता देखा जाए तो इस ग्रंथ में एक विशेषता है भविष्यवाणियाँ। बहुत सारे भविष्यवाणियाँ इस ग्रंथ में लिखे गई है और उनमें से कई भविष्यवाणियाँ पूरे हो चुके हैं और कई और भविष्यवाणियाँ अभी और पूरा होना है। एक और बात देखा जाए तो इतिहास, मानव जाति का वास्तविक इतिहास जो है इस बाइबल ग्रंथ से मेल खाता है। ये साबित करते हुए कि ये एक काल्पनिक पुस्तक नहीं है, मनगढ़ंत कहा ग्रंथ नहीं है, बल्कि वास्तविकता में जो बातें बाइबल में लिखे गई वो चीज़ इतिहास में भी हमें मिल जाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यह पुस्तक पाप की छुटकारा कैसे पा सकते हो इसके विषय में बात करता है। मानव जाति पाप से के कारण कितना वेदनामय है और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए किस तरह प्रावधान परमेश्वर ने किया वह भी इसमें जिक्र गया। परमेश्वर यीशु इंसान बनकर आया, 33.5 साल इस पृथ्वी पर संपूर्ण पाप रहित जीवन व्यतीत करके मारे जाकर, बलिदान के द्वारा गाड़े जाकर और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ। और उन्होंने स्वर्ग आरोहण होने से पहले अपने चेलों को ये संदेशा दिया कि ये मेरा संदेशा विश्व भर में दो कि पापों की क्षमा मेरे नाम में है। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और जो कोई ठुकराएगा वह नाश हो जाएगा। ये एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बाइबल का संदेशा को ग्रहण करना चाहता है या ठुकराना चाहता है। जो भी करेंगे उसके परिणाम वो व्यक्ति को झेलना पड़ेगा, वो झेलेगा। ये परमेश्वर ने इस अद्भुत ग्रंथ लिखकर मानव जाति को एक भेंट के रूप में दे दिया। एक समय था मैं भी इस ग्रंथ को नफरत की, नहीं चाहता था कि इस ग्रंथ को पढ़े, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस ग्रंथ में क्या खूबी है, क्या बदखूबी है, इसमें गलती ढूंढने की, गलत साबित करने के इरादे से मैंने इस ग्रंथ को पढ़ना शुरू की। लेकिन अद्भुत रीति से ये ग्रंथ मुझे पढ़ा और मेरे ज़िंदगी को पढ़ा और उसके साथ साथ मुझ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया और अच्छी बदलाव लाकर मुझे जो गलत कामों में रुचि रखता था, बाद में मैं वहाँ से फिर कर अच्छे कामों की ओर, परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए यह ग्रंथ एक अद्भुत मार्गदर्शक मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।